अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट टॉपिक करना है यूनिट 10 का। दिस इज़ पेज नंबर 10 ऑन योर बुक। टॉपिक इज़ अबाउट एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो एडजेक्टिव क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। किसी भी इस्म की खूबी या खामी को एडजेक्टिव कहते हैं और इसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहेंगे। क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखें जी, एडजेक्टिव क्या है? ये मॉडिफाई करता है नाउन को। इट टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। हमारा कंसर्न टॉपिक है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज अब जब इकट्ठा करेंगे तो कैसे बनेगा, इसकी डेफिनेशन देखें। एन एडजेक्टिव क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है, वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाती है। क्या? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो which does the work of an adjective is called an adjective clause। इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए जी, ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है मेन कंसर्न, इसमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रेलेवेंट चल रहा है। सो ये जो एडजेक्टिव क्लोज है इसका और रिलेटिव प्रोनाउन का भी बहुत क्लोज रिलेशन है। जैसे हम एडजेक्टिव क्लोज के बारे में सीखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका एडजेक्टिव क्लोज का और रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन कैसे शो होता है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। इधर देखें, फर्स्ट एग्जांपल है, ये वही है जो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दी थी। दैट इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये वो लड़की है जो क्लास में अव्वल आई है। अच्छा जी, आगे देखें। आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू। आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू, मुझे वो काम करना है जो मैंने वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था या मुझे ही करना था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये और ये, आगे देखें। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखें जी, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ये और ये। सो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट एडजेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लोज। क्या है? सब्जेक्ट के नाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। अब एडजेक्टिव क्लोज की आइडेंटिफिकेशन क्या है? एडजेक्टिव क्लोज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होती है। किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। अब ये सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस का वो वाला हिस्सा जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आता है वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। क्लियर? देखें जी, एडजेक्टिव क्लोज क्या है? इट यूजली बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड हैं? हु, विच, दैट, विच, हुज। यानी एडजेक्टिव क्लोज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है। सो एडजेक्टिव क्लोज क्या है? एडजेक्टिव क्लोज है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, एडजेक्टिव क्लोज क्या है? is a group of words that does the work of an adjective and always start with a relative pronoun।
सो ये जो सेंटेंसेस हमने पहले किए थे इसका मतलब वो भी एडजेक्टिव क्लॉज हैं। यस, देखें जी, ऐसे तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हों वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाते हैं। ये एडजेक्टिव क्लोज की मेन आइडेंटिफिकेशन है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जो स्टार्ट होने के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की जो होता है वो एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। आए जी ज़रा बुक पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे एक्टिविटी है, अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो इनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन। आपने रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पे सर्कल करना है और उसके बाद वाला जो हिस्सा आएगा जो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है आपने उसको अंडरलाइन करना है। पहला मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। अब यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और एडजेक्टिव क्लॉज है साउंड्स अनट्रू, ठीक है। इसी तरह बाकी आपने सेंटेंसेस खुद सॉल्व करने हैं। पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। इसी तरह इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है और बाकी हिस्सा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। आई मेट द वमन हुज सन हेल्प्ड मी। हुज अंडरलाइन सर्कल होगा, बाकी अंडरलाइन। ही इज़ द मैन whom वी ऑल रिस्पेक्ट। जो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है आप उसको सर्कल करेंगे, बाकी पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू। इसमें भी आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है आप उसको सर्कल करेंगे और बाकी को आपने अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव क्लॉज के लिए। देखें जी, राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज। वेयर इज़ द बुक? Any student dash will be punished. The umbrella dash is mine. That is the girl. Where is the man? इसके लिए मैं आपको लिखे हुए फ्रेजेस देती हूँ, लिखे हुए क्लॉज देती हूँ, ठीक है, और आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उनको इन जगह पे सूटेबल प्लेसेस पे पुट करना है। आए जी, देखें जी, आपके पास सेंटेंसेस हैं। विच आई बॉट यस्टरडे, who comes late, that is laying on the table, who stole my book, who wants to see me। अब यहाँ पे ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं और ये एडजेक्टिव क्लॉज हैं और आपने ये एडजेक्टिव क्लॉज लगा के आपकी ये जो एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी आपने ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। या आप इसको कंप्लीट करें। इट्स अ ट्रिकी वन बट वेरी इजी टू सॉल्व। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आप यहाँ से इन सेंटेंसेस को, ये सीक्वेंस में ही गिवन है, आप इन सेंटेंसेस को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे आपकी सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे आके सेंटेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे। होप सो आपको एडजेक्टिव क्लॉज का टॉपिक समझ आ गया। दोबारा बता देती हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमेशा एक ऐसे सेंटेंसेस, दोबारा बोलती हूँ, ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हों और वर्क करें एडजेक्टिव का तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है और इसके बाकी वाला हिस्सा क्लॉज कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।